कंसेन प्रेता गोरा पूतना बालगातिनी, पूतना नाम की राक्षसी को निमंत्रण दिया गया। सगे राक्षस मंडली बसले, कौन जानार, क्योंकि उस देवी ने कहा था कि तेरा 8वां काल गोकुल में पल रहा है, तो गोकुल में जितने बच्चे हैं कौन मारेगा। तो बोले लेडीज फर्स्ट, महिलाएं आगे आ जाती ना हमेशा, लेडीज फर्स्ट। पर हर काम में लेडीज फर्स्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ काम में महिलाओं ने पीछे हटना चाहिए। हमेशा पुरुषों की बराबरी, आजकाल काय स्त्रिया काय पुरुषांच्या बरोबरीला नाही का, बरोबरी करू नका, व्यर्थ गोष्टींना बरोबरी करायची नसते। कहाँ पर स्त्रियों ने सम्मान ग्रहण करना और कहाँ पर पीछे हटना चाहिए, इसकी बात अगर स्त्री को पता चल जाए तो स्त्री सर्वश्रेष्ठ बन सकती है, और वो स्त्री सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। पर अपनी गलतियों से फिर वो गड़बड़ करती है। देखो, नाइट की ड्यूटी पुरुषों के लिए अच्छा है, पर नाइट की ड्यूटी स्त्री के लिए अच्छा नहीं है। कल भी राक्षस थे, आज भी राक्षस है, इसलिए महिलाओं ने नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहता था। बराबरी मत करो पुरुषों की, हर चीज में मत बराबरी करो। लड़का उच्छृंखल है, लड़का बाहर घूम रहा है, तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़के को उसी गांव में शादी करनी, वो वहीं पे रह जाएगा। तुम्हें दूसरे गांव जाके ब्याह करना है, तुम्हारी गांव गांव घर घर तुम घूमती हो, ये बदनामी अगर हो गई तो फिर ब्याह में दिक्कत होगा, परेशानी होगी। बहुत सारी चीजें शास्त्र में विचार पूर्वक निर्णय दिए गए हैं। इसलिए चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा, उसे सर पर बिठाना ना चाहिए, शास्त्र के वचन है। तो हर चीज में बराबरी। पुतना ने कहा मैं पहले जाऊंगी, भगवान ने कहा चलो ठीक है। और देखो, भगवान की परंपरा है, आप राम अवतार का दर्शन करो। राम अवतार में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा है? ताड़का राक्षसी को मारा सबसे पहले। और अब ये अवतार में भी भगवान पूतना का पहले वध करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज ने भी पहला वार किसके ऊपर किया है? लंका में एंट्री करते किसके ऊपर का? लंकिनी के ऊपर पहले मुटिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, पहला प्रहार उसके ऊपर किया, राक्षसी के ऊपर किया। मैनाक ने रास्ता रोका, सुरसा के मुख में समाविष्ट हो गए, सिंहिनी का वध किया, और हनुमान जी ने पहला लगाया किसको? लंकिनी को। तो आप कितने भी अवतार के दर्शन करोगे तो पहला प्रहार किसके ऊपर है? किस स्त्री के ऊपर है? मां के ऊपर प्रहार नहीं है, राक्षसी के ऊपर प्रहार है। जब भी कोई स्त्री अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो उस मर्यादा के उल्लंघन के बाद में छड़ी पड़े क्षमा चमन विद्या यही गमागम। इसलिए स्त्री पर हाथ उठाना गलत, शास्त्रों ने कहा है किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पर स्त्री अगर राक्षसी का स्वभाव ले लेवे, स्त्री अगर घर को बंटवारे में बांट देवे, स्त्री अगर घर में झंझटे लगावे, विवाद उत्पन्न करे, तो उस स्त्री को उल्टे हाथ की प्रसादी दे देनी चाहिए, ऐसे शास्त्र की आज्ञा भी है। तो वो स्त्री नहीं रह जाती, तब वो राक्षसी बन जाती है। वो स्त्री अगर सुयोग्य बने, मां बने, बहन बने, तो उसके ऊपर प्रहार करना शास्त्र ने आज्ञा नहीं, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तब नारी के ऊपर कभी प्रहार गलती से शास्त्रों ने मना किया है, न करना। क्योंकि जहां की कन्या, जहां की बेटी, जहां की बहू ने अगर अपने आंखों के अश्रु 2 बूंद भी नीचे गिरा दिए, उस घर का सत्यानाश हो जाता है, शास्त्र का प्रमाण है। कंस का भी मृत्यु समय काल उसी दिन आ गया जब कंस ने बाप को जेल में डाला, तब नहीं, जिस दिन देवकी माता के केश को खींच लिया उस दिन उसका मृत्यु का समय काल निश्चित हो गया। रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब उसका मृत्यु काल निश्चित हो गया। दुर्योधन ने जब कीश खिंचवा कर करके द्रौपदी मैया को बाहर निकलवाया तब उसका मृत्यु काल निश्चित हो गया। इसलिए सज्जन कन्याओं के ऊपर प्रहार करने से नरक का व्यक्ति व्यासी होता है, पर दुर्जन अगर कन्याएं राक्षसी बन जाए तो उसको थोड़ा शिक्षा देने के लिए प्रसादी भी देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ये शास्त्र की आज्ञा भी है। तो भगवान ने पहले पूतना का कल्याण करने का विचार किया। पूतना आई है, मैंने मी जाणार, मैं जाऊंगी, मैंने तुना तोड़ दे कि जन कौन तुले दी पूर्या, हर तेरा रूप देख करके तुझे कौन देगा, बच्चा कौन देगा, क्योंकि उसके दांत ऐसे बाहर निकले हुए हो, बड़ी भयंकर विकराल स्वरूप। बोले महाराज चिंता मत करो, आजकल ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, आजकल चांगले ब्युटी पार्लर वगैरे त्याच्यामध्ये सगळं मस्त मेकअप वेकअप होऊन जात है। हाँ, पाउडर लिपस्टिक जमाने भर का पोत पात कर करके जब बाहर लोग निकलते हैं तो उसका रूप रंग समझ में नहीं आता किसको।
कठीण, कधी कधी तुम्ही ओळखणाऱ्या व्यक्तीला पण ओळखणार नाही असे भयंकर काम करता। शादी में इतना ओवर मेकअप और इतनी जबरदस्त काम कठिन लगता है कभी कभी, ये क्या है ओवर वाला ड्रामा। और जब उतारा जाता है तो किलो किलो माल बाहर निकलता है, किलो किलो माल बाहर निकलता है, असा खरडून खरडून बाहर काढता। अपनी फजीता हो जाए ऐसे मत करो। भगवान ने निसर्ग के द्वारा तुम्हें अपने आप सुंदर बना के भेजा है। मनुष्य अपने आप को अंदर से सौंदर्यता का प्रतीक माने, बाहर से सौंदर्यता कुछ नहीं होती। बाहरी सौंदर्य व्यर्थ दर्शन है, ठीक है। औषधियां लगाना या शरीर में कुछ दिक्कतें हो गई उसके लिए औषधि लगाना है तो बहुत ज्यादा बहुत परेशानी, खर्चे क्यों करते हो साहब? बहुत सिंपल सिंपल काम है, मुरुम निकाले, एकदम सिंपल काम है, बहुत आसान उपाय बताता हूँ। मुंह को दिन भर धोते रहो, अच्छे से साफ करो, अच्छे से साफ करो। और नीम का जो जल है, नीम का पत्ता है, उसको गर्म कर करके उसके द्वारा फिर मुंह धो। मुरुम एक पण सापडणार नहीं चेहऱ्यावरती। उससे भी भयंकर जाहाल एकदम उपाय बताओ। नीम की जो काड़ी आती है, नीमची काड़ी, उसको दातून करो, दांत से चबा चबा के, ब्रश भी कर लो, दांत भी चकाचक हो जाएंगे। और उसका जो लार लगी रहती है, लार में बहुत बड़ी ताकत शास्त्रों ने कही है। देखो गाय को जब जख्म होती है तो गाय चाटती, देखा ना? उसके जख्म को कोई मलहम लगाने नहीं जाता, तब तक वो चाट लेती है। इस संसार में जितने भी जीव है, कुत्ते बिल्ली, जिनको जख्म हो जाए तो चाट चाट के ठीक करते हैं। आपके भी जीव में, आपके भी लार में इतनी ताकत है कि आपके जख्म ठीक हो सकती है। लहानपणी माहिती आहे ना, आपण खाली पडायचो खेळता खेळता, खाली पडलो का लगे काय करायचं? थुकलायचं मोक्या। ये देखो प्रमाणित है, क्योंकि लार में इतनी ताकत है शास्त्रों ने दी। अच्छा, बाहर जख्म होते तो मलहम लगाते, मुंह में जख्म होने पर मलहम लगाते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि मुंह अंदर जाएगा तो जैसे आराम हो जाएगा तुम्हारा। तो भगवान ने निसर्ग से मुंह में ऐसा गुण दिया है कि मुंह की जख्म अपने आप कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। इसीलिए लार ही सबसे औषधी औषधी ग्रंथों ने मानी गई है। तुमचे डोळ्यांना जर त्रास असेल, डोळे लाल झाले, लाळ घ्या, लाळ भरा, डोळे ठीक। आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आंखों की लार से काम सिद्ध हो सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में, सुबह उठने के बाद बिना पानी पिए जो लार होता है वो आंखों में लगाने से चश्मा भी नीचे उतर जाता है। अंजा लोकेशले जामनेर पाचोरा देखनी सवय रास, मोबाइल की वजह से थोड़ा आंखें ऐसी तिरछी हो जाती है, उनके लिए भी उपाय। अगर उन बच्चों का, कम उम्र है बच्चे की, और गलती से अगर मोबाइल देखते देखते आंखें खराब हो गई है, टेढ़ी हो गई है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो लार जो लगा देने से बच्चे की ऐसी काजल भर दो माता के द्वारा, अच्छा ठीक हो जाएगा। तो भगवान कहते कि भाई ज़्यादा मेकअप मत करो, असा खरडल्यावरती माल खराब नहीं व्हायला पाहिजे। ऐसा जब नक लगे ना तो प्योर माल पता चलना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ मटेरियल ही नहीं है। शुद्ध हो, सात्विक रहो, आत्मिक भावना से पवित्र बनो, फालतू बातों में जीवन मत निकालो, नहीं तर मग पावसाच्या दिवसात मेकअप वाल्यांची हालत खराब। पहिले काही बनी समजातात, दुसराच काहीतरी दिखतं। एक नवरदेव म्हणे चल बा बाई लगेन मा कार्यक्रम में जाना है, मेकअप करी सनूनी, बायको कोण है दूसरा कोण है काही समझाल मार्ग नहीं होते। गर्मी के दिन में भी बह करके निकलता है, तो काय के लिए परेशान हो? तो उसने कहा महाराज कोई जमाने की बात नहीं है, मेकअप करके जाऊंगी, रूप बदल लूंगी, रूप परिवर्तन कर लूंगी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। आगे अगर फिर भी वो दांत वात दिख गए तो बोले महाराज घूंघट निकालने में बड़ा फायदा है, भारत का सनातन धर्म का शास्त्र कहता है कि घूंघट में सम्मान है, आदर है। ज्याच्या डोक्यावर पदर त्या स्त्रीला मिळेल आदर, भारताची परंपरा है, इसलिए मर्यादा की बात है। घूंघट लेना मर्यादा की बात है, शास्त्र की बात है, प्रमाणित बात है, उसको बंधन मत मानो। काही काही लोक बंधन कशाला मानतात? स्वतंत्रता, मी स्वतंत्र आहे, स्वतंत्र आहे, माझ्या मर्जीचा मी काम करेल। अरे मर्जी के काम करोगे तो पतन हो जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब एक मोटरसाइकिल पे 4 आदमी नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? पुलिस वाला दंडा दी मांगते, फाइन काढी तो अलग। भारत तो स्वतंत्र है, तुम बोल सकते हो भारत स्वतंत्र है, मी 4 सीट जाईन, तुम्हाला काय करायचंय? संविधानात असं लिहिलं नाही आहे। मोटर व्हेकल ऍक्ट म्हणत आहे की एका मोटरसायकलवर फक्त 2 जण जाऊ शकतात, तिसरा व्यक्ती जाऊ शकत नाही। तिथं तुम्हाला स्वतंत्रतेचा बाधक व्हावं लागतं, तुम्हाला तिथे थांबवल्या जातं, कारण ती मर्यादा आहे, ती तुमच्या स्वतंत्रतेवर बंधन नाही आहे।
ते तुमच्या स्वतंत्रतेवर आळ नाही आहे. म्हणून संविधानाचं पालन जर तुम्ही नीट पालन करतात, संविधानात लिहिल्यानुसार, तर तशाप्रमाणे जीवनात आचरण करताना सुद्धा ग्रंथांनी जी मर्यादा तुमच्यावर लादलेली आहे ते मर्यादाचं पालन प्रत्येक स्त्रीने करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी मैं कहता हूँ, भारत की माताएं सर्वश्रेष्ठ हैं. मैं लड़ें की बेटियों का मीठी तालियों से कौतुक करता हूँ. एक बार जोरदार तालियां इसलिए कहता हूँ, हमारी बेटियां बहुत मर्यादा के वस्त्र पहनते हैं. इथल्या ज्या ताई माई आहेत सुंदर मर्यादाचे वस्त्र धारण करतात आणि ओढणी ओढ़ने के लिए ही है, उसको ओढ़ो ही, उसके सिवा उस ओढ़ने का कोई स्थान नहीं है. इसलिए उसका वस्त्र का थोड़ा भान रखो. हम भारतवर्षीय है, हमें देख करके लोगों को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि मेरी बेटियां ऐसी है. मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है, मेरी बेटी मेरा अभिमान है. तो मुझे भी ये मेरी बेटियां मेरा अभिमान लगती है जब ऐसे बच्चे आते हैं. अरे स्कूल में स्कूल का यूनिफॉर्म होता है बराबर, पुलिस वाला वर्दी पहन करके यूनिफॉर्म में जाता है तो उसका काम होता है. वकील जब काला कोट पहनता है तब उसको वहां पर दलील देने में अधिकार प्राप्त होता है. तो मंदिरों में जाते समय में तुम्हें जींस पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के नहीं जाना चाहिए. तुम्हें कथा में, सत्संग में कोई आलतू फालतू वस्त्र नहीं पहनना चाहिए. घर में जा रहे हो, तुमको हल्का महसूस होना है, वहां पर जो वस्त्र तुमको मर्यादा में कहे जाते वैसे वस्त्र पहन करके तुम समय काट सकते हो, पर वैसे वस्त्र पहन के किसी मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए. मैं तो भारतवर्ष के सभी मंदिर वालों को निवेदन करता हूं कि अब से ऐसा नियम लगा दिया जाए. मैंने अभी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों का नियम देखा, जो लड़कियां शॉर्ट पहन करके गई है उनको मंदिर में जाने नहीं दिया गया है, उनको घर के बाहर निकाल दिया. नहीं तो फिर उन माताओं ने क्या किया, अपनी चुंदड़ी उंदड़ी साड़ी वाड़ी खरीदी है वहाँ बाजार से और फिर नीचे लपेट करके उनको मंदिर में जाने दिया गया. ऐसा भारतवर्ष में जिस दिन होने लग जाएगा उस दिन सब माताओं को अपनी गरिमा और अपनी इज्जत समझ में आने लग जाएगी. तो भैया स्वतंत्रता का मतलब गलत नहीं करना, ठीक है, मर्यादा का पालन करना. ये राक्षसी भी घूंघट निकाल के जा रही है, सबने देवांगना समझ करके उसका स्वागत किया है. इधर नंद बाबा आए हैं, कंस महाराज को कर दिया है, वसुदेव जी से मिले हैं, वसुदेव जी को नजर कैद में तत्काल के लिए रखा गया. मिले, म्हणे महाराज तुमचा मुलगा गेला, मला खूप वाईट वाटलं, पण माझा मुलगा पण तुमचाच मुलगा है. मैंने सुना आपकी एक बेटी हुई थी आखिरी में, वो भी कंस ने मार दी, बहुत दुख हुआ. पर मेरे एक लाल हुआ है, मित्र का मित्र भाई होता है और भाई का बेटा बेटा ही कहलाता है, इसलिए मेरा बेटा. वसुदेव जी ने मनी मन का वो बेटा तो है ही हमारा, आप क्या चिंता करते हो, लेकिन बाहर बाहर का, हाँ महाराज बहुत सही बात कहते हो, आपका बेटा हमारा बेटा. और लेकिन तुम जल्दी जाओ, क्योंकि वसुदेव जी को मालूम है कंस कुछ शांत बैठने वालों में से नहीं है. दुरात्मा आदमी कभी भी गलती करने से छूटता नहीं है, इसलिए आप जल्दी ब्रज जाओ, कोई संकट आने वाला है, मुझे गर्गाचार्य जी ने कहा है. महाराज दौड़ पड़े हैं और इधर पूतना सब बच्चों को मारते मारते ब्रज में पहुंची और लाला का दर्शन करने के लिए आई है. बड़ा महोत्सव चल रहा है. कैसा बालक है, तो बोले ब्रह्मानंद समान आज सुत गोकुल आयो है, ऐसा बालक जन्म लिया है. तो बड़ी भागी दौड़ी गई, सोचा कि यहीं पर कंस का काल होगा. अंदर गई यशोदा, यशोदा तुम्हें बधाई हो. बोले कौन, कहाँ कहाँ से. उसने बड़ी लंबे रिश्ते बता दिए, मैं तुमसे काकूची मामाची अमुकची ढमुकची तमुक. ये भारतवर्ष है, लंबा रिश्ता बताया. बोले बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों तक की नींद आया, बहुत दया करके आई हो. बोले क्या बात है, क्या बताऊं, तुझे 80-90 साल में बच्चा हुआ है, तो मैंने भी सोचा चलो एक बार मिल करके आती हूँ, सब बधाई दे रहे तो मैं भी दे दूं. तो कहा ठीक है, ये बच्चे को संभालो. और गोपियां वहां पर विराजमान थी, वो सेवा के लिए गए. यशोदा मैया अतिथियों की सेवा करना जानती है, इसलिए यशोदा मैया ने अतिथि सेवा में अंदर गई. और पूतना बड़ी चालाक है, पूतना ने कहा सुनो सुनो, तुम निकम्मी किसी काम की नहीं हो, जाओ यशोदा को मदद करो, यहाँ बैठे बैठे क्या चक्कर देख रही हो, जाओ जाकर के काम करो. सभी गोपियों को अंदर भेज दिया और कृष्ण कन्हैया को देखा. कन्हैया ने आंख बंद कर ली. क्यों, बोले इसने कितने बच्चों को मार दिया है, इस कारण से बच्चों को मारने वाली इसका मुंह देखने लायक नहीं है. इसलिए बच्चों को मारने वाली माताएं जो होती है ना, उसके मुंह देखने योग्य नहीं होते, शास्त्र की आज्ञा है ऐसी. पूत ना यानी पवित्र ना, जो पवित्र नहीं है. और भगवान ने आंख बंद कर करके शिव जी का ध्यान किया, ये जहर लगा करके अपने स्तनों में आई है और मुझे जहर पिलाएगी, तो एक काम किया जाए, हे महादेव आप हलाहल विष पीने वाले हो, आप इसका विष पियो, मैं इसका अमृत पी करके दुग्ध पान करूंगा. ऐसा भगवान को ध्यान करके आंखें बंद की
और आंख बंद करके जितने बच्चों को मार दिया था उनका ध्यान किया, सबको वैकुंठ वास करा दिया। ऐसे अनेक कारणों से भगवान ने आंखें बंद की है। और फिर भगवान को उठाया गोदी में और दुग्धपान कराने लगी है। स्तनपान कराते समय में भगवान ने विष को ग्रहण किया, विष पीते पीते भगवान ने अमृत को ग्रहण किया, उसके दुग्ध को रस को ग्रहण किया। और जब भगवान रक्त पीने लगे तब उसके प्राण भी भगवान कर्षण करने लगे। कृष्ण नाम है इसका, खर्चन, खींचने वाला। ऐसे प्राणाकर्षण किया तो उसने कहा मुंचताम 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 मुंचताम, छोड़ दो छोड़ दो, अरे छोड़, अरे छोड़ 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 मला छोड़। कृष्ण भगवान को कहने लगे छोड़ 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 मुझे छोड़। लेकिन पूतना को कहने लगी अरे मौसी तुम हमारी माँ सी हो। मौसी का शब्द क्या है? माँ जैसी, माँ सी। तो तूने भी मुझे दूध पिलाया, माँ भी दूध पिलाती है, इसलिए तू हमारी हो गई मौसी। हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमको आता ही नहीं। एक बार पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया, अब हम तुमको जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण की कृपा ऐसी है महाराज, एक बार तुमने दर्शन कर लिए तो कृष्ण के चक्कर में फंसे तो फंसे। कृष्ण हंसा और दुनिया फंसी, कृष्ण की हंसी में भी फंसी है। तो कृष्ण भगवान ने ऐसा कर्षण किया कि उसके प्राण निकाल लिए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। और लाला को उठाया गया है, उसके शरीर पर से निष्प्राण देखा। किसी ने कहा कैसी मर गई? बोले तेरे लाला ने एक धमुकरा मार दिया होगा, मुक्का दे दिया। बोले इतना सा लाला क्या करेगा? बोले भगवान नारायण की मैं प्रार्थना कर रहा था, इसके कारण से नारायण की कृपा हुई, भगवान ने एक जोरदार मुक्का मारा होगा ऊपर से, इसलिए नीचे गिर गई। किसी ने कहा ठेस लग गई इसलिए मिर गई, आ गई होगी मिर्गी विर्गी, मर गई, जैसी आराम हो गया, अच्छा हो गया। और भगवान जो है हृदय पर खेल रहे हैं। उतारा गया, नंद बाबा पहुंचे हैं, शरीर के टुकड़े किए गए और टुकड़े कर करके जलाया गया। उसके माध्यम से अंदर सुगंध निकली है और कन्हैया के नजर उतारी गई। आई हम भी बड़े प्रेम भाव से नजर उतारे, वही नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए।